ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਔਰ ਅਵਤਾਰ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ मिटा दिते और अपनी जो नवी पार्टी बनाई है उसका नाम श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट इस ते लिख दिता और बाहर तुसी देख सकते हो कि फ्लैक्सां भी इस पार्टी के नाम दियां ही लगा दित्तियां सी। तां जदों इस गल का श्रोमणी अकाली दल नूं पता लग्या तो मौके ते पहुंचे, उन्हां दे वल्लों एक कब्जा छडाया गया। इस मौके दोवां धिरां दे विचकार तिखी बहसबाजी भी हुई और श्रोमणी अकाली दल के वर्कर के वलों चिट्टा पेंट दिल्ली स्टेट ते किया गया, जो तस्वीरों के विच साफ नज़र आ रहा। माहौल बस तो बाहर हुंदा देख के दिल्ली पुलिस और होर फोर्सां ने जिहड़ियां मौके ते पहुंचियां, हालातां नूं उन्हां ने संभालिया और श्रोमणी अकाली दल के वलों प्रैस वार्ता की गई। अवतार हित ने कहा कि कब्जा करन दी नीयत दे नाल हरमीत कालका दे वल्लों इस तरह दीयां गतिविधियां कीतियां गईयां, अपनी दादागिरी नूं चमकाउण दे लई धक्केशाही की गई, पर श्रोमणी अकाली दल के वर्करां ने एक कब्जा छडा लिया क्योंकि ये श्रोमणी अकाली दल का दफ्तर है। पहला इत्थे सरना दे वल्लों भी कब्जा करने की कोशिश की गई, उस तो बाद श्रोमणी अकाली दल के वर्करां दे वल्लों मोर्चा खोलिया गया। तो अज हरमीत कालका जो जिन्हां ने श्रोमणी अकाली दल तो अस्तीफा दे दिता सी, उन्हां दे वल्लों इस नूं हथियाउण की कोशिश की गई, पर श्रोमणी अकाली दल बादल के वर्करां दे वल्लों मौके ते पहुंच के इस नूं कब्जे तो छडवाया गया और जिथे भी श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट लिखिया सी उस ते चिट्टा पेंट भी लगाया गया और जो बाहर फ्लैक्स लगे हुए सी, बोर्ड लगे हुए सी जिन्हां ते हरमीत कालका की फोटो नजर आई, उन्हां नूं भी उखाड़िया गया। आखिर पूरा मामला की है उस दे बारे भी विस्तार दे नाल दस दईए। रकाबगंज साहिब गुरु घर की हदूद विच धार्मिक सियासी पार्टियां दे दफ्तर हैं। कई सालों तो श्रोमणी अकाली दल बादल का दफ्तर इत्थे ही बनया होया। कुछ हफ्ते पहला दिल्ली अकाली दल के सारे अहदेदारां ने प्रधान हरमीत सिंह कालका ने अस्तीफे दे के अपनी नवी पार्टी श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट बना ली। दफ्तर के बाहर लगे बोर्ड का नाम भी हटा दिता गया और अकाली दल का नाम दिल्ली स्टेट लिख दिता। इस बारे जदों अकाली दल बादल के आगूआं नूं पता लग्या तो भटक उठे। हरमीत कालका वालों पार्टी छड्डण तो बाद अवतार सिंह हित नूं चार्ज दिता गया। माहौल बिगड़दा देख दिल्ली पुलिस और होर फोर्स मौके ते पहुंच के स्थिति नूं संभालिया गया। अकाली दल बादल के आगूआं का कहना है कि 1979 तो यह दफ्तर बादल दल का है और हुण भी उन्हां दे कोल है। अकाली दल दिल्ली स्टेट के लोगों ने इस ते कब्जा कर लिया सी और हुण जदों उन्हां ने अपनी नवी पार्टी बनाई, उन्हां नूं यह दफ्तर खाली करना पएगा। भाव कि हरमीत कालका दे वल्लों दिल्ली स्टेट जो पार्टी बनाई गई है उस नूं लैके सारा विवाद छिड़िया। दिल्ली दे विच जो मौजूद है श्रोमणी अकाली दल का दफ्तर, उत्थे ही अपना कब्जा करने की कोशिश की गई। उस दफ्तर ते ही अपने पोस्टर लगाए गए, फ्लैक्स लगाए गए, जिथे पहला श्रोमणी अकाली दल लिखा होया सी उस दे नाल उसने दिल्ली स्टेट भी लिख दिता। इस दे नाल ही मौजूदा श्रोमणी अकाली दल बादल के हमायती अवतार सिंह हित ने कहा कि यह दफ्तर कानूनी तौर पर उन्हां दा है और सारे दस्तावेज भी उन्हां दे कोल ने। इस तो पहला सरना ने भी इस ते कब्जा करने की कोशिश की थी, उस समय भी असी दफ्तर खाली करवाया सी। तो इस दफ्तर नूं लैके ये दो धिरां आमो सामने हुई ने। इस पूरे मामले के बारे जानकारी दिंदे हुए अवतार सिंह हित ने की कहा, आओ तुहानूं एक बार वो भी सुना दिंदे हां। 30 वर्ष से हमारा दफ्तर है, ये आप सारा मीडिया भी जानता है, सरकार जानती है, सरकार का सारी मशीनरी जानती है, IB वाले सबको पता है, सबको मालूम है। ये हिंदी वाला सबको दफ्तर जो है ये श्रोमणी अकाली दल बादल का जो सी वो है, बादल बादल कहने वैसे श्रोमणी अकाली दल है, शहीदां दी जथेबंदी जी है वह दफ्तर है। बाहर बोर्ड लगा प्रकाश सिंह बादल के कोल मैं नींह पत्थर का ये मैं आप बनाया अपने हत्थों नाल। इस तो बनाने तो पहला भी दफ्तर साड़ा सी, इस तो पहला भी ये दफ्तर श्रोमणी अकाली दल का सी, ये किसी होर दा दफ्तर नहीं है। फिर जो मैं बना ली बिल्डिंग तो उस वक्त
ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਗਈ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ। 12 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 12 ਦਿਨ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਥਾਣੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪੁਲਿਸ, ਐਸਐਸਪੀ ਆਇਆ, ਏਸੀਪੀ, ਸਾਰੇ ਆਏ, ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਝਗੜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਵੀ ਨਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਪਰਮਲੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। कार्रवाई कोई नहीं है। आप जान सकते हो कि ये 97 से भी पहले का ये श्रोमणी अकाली दल का दफ्तर है। मेरे को 14 साल हो गए हैं पार्टी के साथ जुड़े हुए। इसी दफ्तरों में हमने अकाली दल के लिए मीटिंग की है, अकाली दल के लिए कॉन्फ्रेंसें की हैं, अकाली दल के लिए ज्वाइनिंग की है। मेरे ख्याल से दिल्ली के जितने भी लीडर हैं उनकी हर पोस्ट पे आप चेक कर सकते हैं, यही दफ्तर है। इसी दफ्तरों में हज़ारों आदमियों की ज्वाइनिंग हुई है अकाली दल को लेके। इसी दफ्तर पे पिछले कुछ दिन पहले इस पे ताला लगा दिया गया था। अकाली दल की ये रियासत है, अकाली दल की ये चीज़ है, आज अकाली दल ने वापस अपने पास ले ली है। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਵਾਇਆ।